हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इन गहरे भेदों को सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में आप इसको फॉलो करेंगे तो सचमुच आप एक ब्लेस्ड लाइफ जिएंगे। तो चलिए विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुने और समझे। आज का वचन, धन्यवाद का बलिदान। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला तिमोथियस 1 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो वही वचन आपके लिए रेमा वचन हो जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करो उसे पूरे तन और मन से करो, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए करते हो। पहला राजाओं 10 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। यानी शीबा की रानी ये जानती थी कि उसे राजा सुलेमान के सन्मुख कैसे भेंटों के साथ जाना है। तो आप सोचकर देखें, हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, तो हमें कैसे उसके सन्मुख जाना है। जब राजा सुलेमान ने देखा कि उस रानी ने कितने आदर के साथ भेंट की, तो सुलेमान ने कहा कि जो कुछ भी तू चाहे अपनी इच्छा से मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सुलेमान से बड़ा है। वह राजाओं का राजा है कि जब भी आप परमेश्वर के पास जाएं तो भरे हाथों के साथ जाएं। याद रखें, परमेश्वर के घर में बीजों का बोना आपका परमेश्वर के लिए बड़ा आदर है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। उत्पत्ति 35 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। यानी परमेश्वर ने कहा कि हे याकूब, याद कर 20 साल पहले तू अपने घराने समेत एसाव के डर से सिर्फ हाथ में एक लाठी लिए हुए अपनी जान बचाने के लिए भागा था, और मैंने तुम्हें किस रीति से आशीषित किया। इसीलिए अब तू वेदी बना और मेरा धन्यवाद कर और अपनी मेल बलियों होम बलियों को परमेश्वर के आगे चढ़ा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर ने आपको चुना है अपना कीमती लहू देकर, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको मुफ्त में मोल नहीं लिया, उसने अपना कीमती लहू कुर्बान किया है। और आज आपका समय है कि आप परमेश्वर के लिए मूल्य अदा करें। आमीन। आइए हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके घर में खाली हाथ नहीं आऊंगी, बल्कि धन्यवाद सहित भेंटों को लेकर आऊंगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।